फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ रहे थे और आज जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत। तो चलिए समझते हैं। और आज का जो ये सिद्धांत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो चलिए पहले थ्योरी समझते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक थे, बहुबुद्धि सिद्धांत हमें दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है। इन्होंने बुद्धि 7 प्रकार की बताई है। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी फ्रेम ऑफ माइंड, उसमें इन्होंने इंटेलिजेंस के 7 टाइप बताए हैं हमें। उसके बाद फर्दर 2000 तक 10 या 11 बुद्धि के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगर आपसे पूछेगा कि गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं तो आप 7 टिक कीजिएगा। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के प्रकार 9। ठीक है, 9 जो इम्पोर्टेंट प्रकार हमें अक्सर बुक्स में देखने को मिलते हैं, आज हम उनके स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर वर्तमान में आपसे पूछेगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत में गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं तो आप 9 टिक कीजिएगा, अदरवाइज आपको 7 ही टिक करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको 7 टिक करना है। तो समझिए, ये कहते हैं कि जो बुद्धि है वो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरीके की होती है। जब कि हमने बिने का पढ़ा, स्पीयरमैन का पढ़ा, वो क्या कहते हैं, एक तत्व की बात करते हैं। स्पीयरमैन द्वितत्व और त्रितत्व की बात करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए हैं। पर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर गार्डनर ने किसी भी व्यक्ति के अंदर बुद्धि के जितने तरह से जो इंटेलिजेंस है वो काम कर सकती है उन सब के ऊपर चर्चा की है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर भाषाई बुद्धि हो सकती है, भाषाई बुद्धि। ठीक है, यानी कि लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर भाषाई बुद्धि का विकास होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने शब्दों को कहने की क्षमता होती है, अपने वाक्यों को, अपने शब्दों को, अपनी बात को प्रकट करने का एक तरीका होता है उनका। जैसे आप कवि को देखते हैं, एक कवि ब्रज भाषा में भी अपनी वही बात बहुत अच्छे से शब्दों के मोतियों में पिरो देता है जो बात उसने हिंदी की कविता में कही होती है। ठीक है, तो गार्डनर कहते हैं जिन व्यक्तियों में लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, ऐसे व्यक्ति अपनी बात को, अपने शब्दों को बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से प्रकट करते हैं। उनको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, उन्हें पता होता है कि कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य किस स्थान पर प्रयुक्त करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें किसने दी है। ठीक है, फिर वो आपसे टाइप्स से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वो आपको दे सकता है कि एक अध्यापक के अंदर, जैसे कोई अध्यापक है, किसी अध्यापक के अंदर भी भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर किसी अध्यापक के अंदर लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं है तो वो बच्चों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता, वो बच्चों को नहीं समझा सकता। क्योंकि ये तो आप सब भी जानते हैं कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक अध्यापक को ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है कि सभी बच्चों को वो अपनी बात बहुत ही सरल तरीके से समझा सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है कि एक अध्यापक के अंदर कौन सी बुद्धि विकसित रूप से पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, भाषाई बुद्धि। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का ऑप्शन देगा। उन्हीं ऑप्शंस में से आपको छांटना है कि किसी अध्यापक के अंदर कौन सी बुद्धि अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से, अधिक मात्रा में विकसित होती है। तो एक अध्यापक के अंदर भी लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो पाई जाती है। ठीक है,
कवि के अंदर पूछ सकता है। कवि के अंदर देखिए संगीतज्ञ बुद्धि भी हो सकती है, क्योंकि कवि को भी अपनी कविता लय में, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होती है। ठीक है, फिलहाल भाषाई बुद्धि आप ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यक्ति को ज्ञान होता है अपने वाक्यों को, अपने शब्दों को किस तरह से प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है, उन व्यक्तियों के अंदर लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत उच्च मात्रा में होती है, और ऐसे व्यक्ति कवि, संगीतज्ञ और अध्यापक होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बात करते हैं, सेकंड इन्होंने बताया है तार्किक गणितज्ञ बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जिन लोगों की तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जिन लोगों की लॉजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग गणितज्ञ बनते हैं, ऐसे लोग आविष्कारक बनते हैं। इनको गणना में बहुत रुचि होती है, इनका जो गणना करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्रम में लगाने के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो जिन लोगों के अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग गणितज्ञ बनते हैं, आविष्कारक बनते हैं। थर्ड इन्होंने बताया है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस। ये कहते हैं कि जिन लोगों की स्थानिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे स्थानिक का मतलब समझिएगा, स्पेशल यानी कि चित्र, जो लोग किसी भी स्थान को अपनी कल्पनाओं में बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि मानसिक रूप से किसी स्थान का जो चित्रण बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उन लोगों में स्थानिक बुद्धि बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, जैसे लोग होते हैं, अगर आप उनसे किसी स्थान के बारे में पूछते हैं या कहीं का एड्रेस पूछते हैं, तो वो अपनी कल्पनाओं में ही बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बता देते हैं कि आप यहाँ से निकलकर लेफ़्ट मुड़िएगा, वहाँ से फर्स्ट गली आएगी, उसमें आपको राइट जाना है, फिर आपको लेफ़्ट जाना है और सीधे चलते जाइएगा, फिर आप अपने एड्रेस पर पहुँच जाएंगे। तो जो कल्पनाओं में, अगर आप इसको समझने के लिए लिखना चाहें, तो जो कल्पनाओं में स्थान का मानसिक चित्रण जो है, किसी स्थान का मानसिक चित्रण जो कर पाते हैं, बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जिनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, जिनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, उन लोगों के अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। अब ऐसे जो लोग होते हैं वो इंटीरियर डिज़ाइनर बनते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है ना, एक इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे हमारे घर को देखकर बता देता है कि इस वॉल पर हम ये लगाएंगे। वो अपनी कल्पना से उस स्थान की कल्पना करके ही उस चीज़ को डेकोरेट करता है। तो ऐसे लोगों में ऐसे लोग जो होते हैं वो इंटीरियर डिज़ाइनर बनते हैं, ठीक है। मूर्तिकार भी बहुत अच्छे बनते हैं। कैसे एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को कभी देखा होता है और उसकी कैसे कितनी सुंदर मूर्ति बना देता है। तो ऐसे लोगों के अंदर स्थानिक बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है। फोर्थ इन्होंने बताया है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। गार्डनर कहते हैं कि जिन लोगों की शारीरिक गतिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों की बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अपनी बॉडी मूवमेंट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे आपने कथक करने वालों को देखा होगा, उनके कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलती और उनकी आईज़ हिलती हैं। कई बार उनके सिर्फ हाथ मूवमेंट करते हैं, मुंह का पोस्चर बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता। तो गार्डनर कहते हैं कि जिन लोगों के अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है,
ऐसे लोगों को अपनी बॉडी मूवमेंट्स पर पूरा कंट्रोल होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे नृत्यक बनते हैं, न्यूरोसर्जन बनते हैं, प्लेयर बनते हैं, ठीक है, खिलाड़ी बनते हैं। अब खिलाड़ी में आप शतरंज के खिलाड़ी मत काउंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे लोग जहाँ पर बॉडी मूवमेंट की बात हो, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी हो, टेनिस का खिलाड़ी हो, वहाँ पे उनको अपनी जो योग्यता है, अपनी जो शारीरिक योग्यता है, ठीक है, उनकी जो बॉडी मूवमेंट की जो योग्यता है वो प्रवीणता पूर्वक प्रकट करनी पड़ती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे नृत्यक बनते हैं, आप कह सकते हो नृत्यक बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, न्यूरोसर्जन हो सकते हैं, न्यूरोसर्जन, ठीक है, शिल्पकार बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर इसी तरीके से बनाता है कि एक शिल्पकार के अंदर गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है या बहुत अच्छी मानी जाती है, कि कोई व्यक्ति शिल्पकार है तो गार्डनर के अनुसार उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है। फिफ्थ ये बताते हैं हमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतीय बुद्धि, ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये कहते हैं कि जिन लोगों के अंदर संगीतीय बुद्धि बहुत अच्छी होती है ना, उन लोगों को संगीत में जो लय, ठीक है, जो लय और जो तारत्व का जो ज्ञान होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे आम आदमी को आप सारे गामा पा सिखाने लग जाओ, उसको कहो कि आप गाओ, तो वो क्या गाए, सारे गामा पा। पर जिस व्यक्ति की संगीतीय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, उनको पता होता है कि सा पे स्वर कि जो लय है वो कैसी होगी, उसकी जो पीच है वो कैसी होगी, ठीक है। जैसे हम जब सारे गामा पा गाते हैं तो क्या होता है, सारे गा, तो जो लय का जो तारत्व है, जो उसकी पीच है वो हाई जाती है, ठीक है। यानी कि सारे गामा पा में जैसे जैसे आप स्वरों की ओर आगे बढ़ेंगे तो जो आपका पीच का लेवल है, ठीक है, जो आपका तारत्व का लेवल है वो हाई हो जाता है। तो ऐसी बुद्धि एक संगीतज्ञ में होती है, एक कवि में होती है, ठीक है, या गाना संगीत जो लिखते हैं उनके अंदर ये बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है। सिक्स्थ है हमारी प्राकृतिक बुद्धि। जिन व्यक्तियों के अंदर प्राकृतिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है वो नेचर के बहुत करीब होते हैं, ठीक है। तो ये गार्डनर कहते हैं कि जिन लोगों के अंदर प्राकृतिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है उन्हें पेड़ पौधों की बहुत समझ होती है, वो प्रकृति को बहुत अच्छे से समझते हैं, प्रकृति में होने वाली घटनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अभी तुलसी गौड़ा को पद्मश्री से नवाजा गया था, क्योंकि वो प्राकृतिक के बहुत नज़दीक हैं, उनकी जो प्राकृतिक बुद्धि है वो बहुत अच्छी है। वो 72 वर्षीय महिला हैं, कभी पढ़ी नहीं है, शिक्षित नहीं है, पर फिर भी उनको पेड़ पौधों की इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि उनको जंगलों का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वो 72 वर्षीय महिला, अभी उनको पद्मश्री से नवाजा गया था क्योंकि उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो बहुत अच्छी है। वो पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको पता है कि कौन से पेड़ में कौन सा गुण है, वो जड़ी बूटियों का उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, ठीक है। तो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, उनके अंदर है प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। फिर ये बात करते हैं व्यक्तिगत बुद्धि। व्यक्तिगत बुद्धि, जिन लोगों के अंदर पर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, जिन लोगों के अंदर पर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है वो अपने भावों को, अपने संवेगों को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को टेंशन में भी कि वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देते कि वो टेंशन में है, ठीक है, बिल्कुल दूसरों को बिल्कुल नेचुरल दिखाते हैं, नेचुरल रहते भी हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर जो व्यक्तिगत बुद्धि होती है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अपने भावों को, अपने संवेगों को कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं। आप इनको इंट्रापर्सनल
ऐसे लोग अंतराव्यक्तिक होते हैं, ठीक है, अंतराव्यक्तिक, जो खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, जो खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके अंदर व्यक्तिगत बुद्धि बहुत अच्छी मानी जाती है। फिर आता है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। जिन लोगों के अंदर व्यक्तिगत अन्य बुद्धि अच्छी होती है, गार्डनर कहते हैं कि ऐसे लोगों को पता होता है कि अपनी बात सामने वाले से कैसे मनवानी है और सामने वाले की बातों पर हमें कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। जैसे कई बार लोग कहते हैं, बहुत तारीफ़ करने लग जाते हैं, और आपने देखा होगा सामने वाला क्या कहता है, आपकी ही दया है, आपकी ही कृपा है कि मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, सुख समृद्धि मेरे पास है, आपकी ही दया है। तो उन लोगों के अंदर पर्सनल अदर इंटेलिजेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है। उन्हें दूसरे लोगों से बात करने का तरीका जो है वो बहुत अच्छे से आता है, और ऐसे व्यक्तियों को हम अंतर्व्यक्तिक बोलते हैं, यानी कि इंटर, ठीक है, यहाँ पे है इंट्रा, अंतराव्यक्तिक, यहाँ पे है अंतर्व्यक्तिक इंटेलिजेंस, ठीक है, अंतर्व्यक्तिक व्यक्तिक बुद्धि कह सकते हो आप, ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे अस्तित्ववादी बुद्धि। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये चीज़ ऐसे क्यों है, ये कहाँ से आई है, जो अस्तित्ववादी विचारधारा के होते हैं, जिनके अंदर चीज़ों के बारे में एक अलग ही लेवल होता है सोचने का, ऐसे लोग दार्शनिक बनते हैं। जिनके अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है, ऐसे लोग दार्शनिक बनते हैं, ठीक है, ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, हु आई एम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, परमात्मा कहाँ है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के अंदर गार्डनर कहते हैं कि उनके अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। जो महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है, उनका क्या था, उनके अंदर कौन सी बुद्धि, कौन सी इंटेलिजेंस अच्छी थी, तो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस अच्छी थी, व्यक्तिगत बुद्धि। उनका खुद के संवेगों पर, खुद के भावों पर बहुत अच्छे से कंट्रोल था, वो खुद को जानते थे, वो अपनी पर्सनल, अपने अंदर की शक्ति को पहचानते थे। तो ऐसे लोग जो महात्मा लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, ठीक है, उनके अंदर व्यक्तिगत बुद्धि बहुत अच्छी होती है। और जो दार्शनिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनके अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि जो है वो बहुत अच्छी पाई जाती है, ठीक है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन 3 तरीके से बनता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें किसने दी, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार बताए हैं, तो प्रकार पे आप ऑप्शंस को देखकर टिक कीजिएगा। अगर वहाँ पर 7 दिया हुआ है तो फर्स्ट चॉइस आपकी 7 होनी चाहिए, उसके बाद आप 9 या 8 टिक कर सकते हैं अगर वो वर्तमान में पूछता है तो, ठीक है। फिर वो आपसे अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल बना के पूछेगा, ठीक है। एक नृतिका के अंदर कौन सी बुद्धि सबसे अच्छी पाई जाती है, ठीक है, एक टीचर के अंदर कौन सी बुद्धि अच्छी मानी जाती है, होनी चाहिए, किसी भी तरीके से इन प्रकारों में से कोई एग्जाम्पल उठा के आपसे पूछेगा कि यह बुद्धि का कौन सा प्रकार है या इस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि अच्छी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।